गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पोद्दार एचडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम आज बात करते हैं चयन की विधि। कल हमने व्यक्तिगत चयन के बारे में पढ़ लिया था। चयन की जो विधि है, व्यक्तिगत विधि क्या होती है, इसके बारे में हमने कल यानी जो लास्ट वीडियो है उसमें पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं वंशावली चयन। तो चयन की विधियाँ मैंने लिखा दी थी आपको कि कितनी होती हैं, 7, जिनमें से पहली हमने कल यानी जो लास्ट वीडियो उसमें ये कर ली थी। यानी व्यक्तिगत चयन यानी इंडिविजुअल चयन क्या होता है, इसके बारे में हमने कल जिक्र कर लिया था। आज हम बात करते हैं वंशावली चयन। यानी जो वंशावली चयन है वो क्या होती है। तो देखो, वंशावली चयन का मतलब होता है कि वंशावली क्या होती है कि किसी पूर्वजों को देखकर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। पूर्वज यानी जो वंश में जो जो है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ऐसे ऐसे जो पशु हैं यानी जो पूर्वज हैं, यानी जो दादा दादी मान लो वो क्या है, पूर्वज हैं, उनको देखकर क्या किया जाता है, जनक के रूप में चयन। जिस पशु का चयन करना वो क्या है, उसके पूर्वजों को देखकर ही उसका चयन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, वंशावली चयन कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो कि जब किसी पशु के पूर्वजों को किसी पशु के पूर्वजों को देखकर पशु का जनक के रूप में चयन करना, जनक के रूप में चयन करना क्या कहलाता है, वंशावली चयन कहते हैं। चयन कहते हैं। क्या है डेफिनेशन है, ये क्या है डेफिनेशन, कि किसी पशु के पूर्वजों को देखकर, पूर्वजों को जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे परदादा परदादी, परदादा परदादी, दादा दादी दादा दादी, माता पिता माता और पिता। फिर उनसे जो संतति होती है, उनसे उत्पन्न संतति, भाई बहन आदि। क्या है मतलब, किसी पशु के पूर्वजों को देखकर, पशु के पूर्वज कौन हो गए, जैसे दादा परदादी, ये जो पशु चुना, जो पशु का जिस पशु का चयन किया है उसके जो पूर्वज हैं, यानी दादा दादी, परदादा परदादी, माता पिता एवं उनसे जो उत्पन्न संतति है, जैसे भाई और बहन। माता पिता से कौन से जो उत्पन्न होंगे वो क्या है, दोनों आपस में भाई बहन होंगे, उनको क्या कहते हैं, भाई बहन। तो किसी पशु के पूर्वजों को देखकर पशु का जनक के रूप में, मेन क्या है, जनक के रूप में चयन करना क्या कहलाता है, वंशावली चयन कहते हैं। लिख लो इसे। एग्जाम्पल है इसका, देखो अगर पूछ लिया जाए कि इसका आरेख बनाकर समझाइए, तो देखो परदादी परदादी का रिकॉर्ड, परदादी का
रिकॉर्ड। इधर क्या होगा, परदादा, परदादा का रिकॉर्ड। ये जो पीढ़ी होगी वो कौन सी पीढ़ी है, यानी तीसरी पीढ़ी। कौन सी है, तीसरी पीढ़ी, यानी थर्ड पीढ़ी। इनसे फिर दादा दादी, ये होगी दादी, और ये दादा। ठीक है, दादी का रिकॉर्ड और ये दादा का रिकॉर्ड। ये कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, यानी सेकंड पीढ़ी। फिर उसके बाद में जो पीढ़ी आएगी वो है माता, माता का रिकॉर्ड, इधर पिता का रिकॉर्ड। किसका, पिता का रिकॉर्ड। इनसे जो उत्पन्न संतति है वो क्या है, भाई और बहन। भाई इनसे उत्पन्न जो संतति है उससे भाई और बहन ही तो होंगे, भाई और बहन। इनको देखकर जो जनक के रूप में चयन करते हैं, इन परदादी का रिकॉर्ड देखा, फिर दादी का रिकॉर्ड देखा, फिर माता का रिकॉर्ड देखा, उसके बाद परदादा का रिकॉर्ड, फिर दादा का रिकॉर्ड, पिता का रिकॉर्ड, फिर भाई और बहन का रिकॉर्ड। इनको देखकर क्या किया जाता है, जनक के रूप में चयन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, वंशावली चयन कहते हैं। लिख लिया ये बनाना चाहो तो बना लो। आगे बात आती है कि वंशावली चयन के क्या लाभ हैं। वंशावली चयन के लाभ, क्या लाभ है इसका। तो इसमें जो पहला लाभ है वो है वे गुण जिनकी अभिव्यक्ति, वे गुण जिनकी अभिव्यक्ति कम है। अभिव्यक्ति क्या है, काफी समय बाद होती है। अभिव्यक्ति जिनके गुण मतलब काफी दिन बाद उभरते हैं, जिनके गुण दिखाई कब देते हैं, काफी दिन बाद देते हैं, उन तो लिख लो, वे गुण जिनकी अभिव्यक्ति, जिनकी अभिव्यक्ति काफी समय बाद, काफी समय बाद होती है, होती है, जैसे जैसे दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के बाद, बढ़ाने के बाद आदि हेतु पशु का चयन पशु का चयन उसकी वंशावली, उसकी वंशावली के आधार पर, के आधार पर युवा अवस्था में, युवा अवस्था में वर्ण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है।
क्या है इसका मतलब? पहला जो इसका लाभ है वो है कि वे गुण जिनकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है जिनके उत्पादन या उत्पादन क्या है काफी समय बाद होती है। उत्पादन की जो दर है, जो उत्पादन जो दिखाई देते हैं वो काफी समय बाद होती है। जैसे दूध उत्पादन बढ़ाने के बाद, यानी जो दूध उत्पादन अपन बढ़ाएंगे तभी तो उसका पता चलेगा कि इसकी चयन सही हुआ या गलत। तो पशु का चयन उसकी वंशावली के आधार पर, यानी जो वंशावली है, वंशावली के आधार पर कैसे कर लिया जाता है, यानी दूध बढ़ाया, किसी पशु का कैसा है, दूध अच्छा है, तो जो उसका जो चयन है वो किसके आधार पर कर लिया जाता है, यानी जिस पशु, मान लो वो कह रहा है कि मेरे पशु का दूध अच्छा है, तो उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसका जो चयन है वो युवा अवस्था में, यानी जो पशु 2 या 2 साल का हो जाता है उस पर उसको चयन कर लिया जाता है। दूसरा जो गुण है वो है कि वे गुण जिनकी वंशागति अधिक होती है, उनके लिए यह चयन सर्वोत्तम विधि है। यह चयन सर्वोत्तम विधि है। क्या है इसका मतलब? कि वे गुण जिनकी वंशागति क्या है, यानी जिनकी वंशागति क्या है, अधिक होती है, उनके लिए ये जो चयन है ये सर्वोत्तम विधि है। तीसरा है यह चयन परीक्षण में सहायता करता है। चयन संतति में परीक्षण में सहायता करता है। वंशावली चयन क्या करता है? संतति में परीक्षण, यानी जो टेस्ट है, टेस्ट करने में, टेस्ट यानी पशु कैसा है ऐसे करने में क्या है, सहायता करता है। कौन सा चयन? वंशावली चयन। अगला है इस विधि से ब्रैकेट में लिख लो सेक्स लिमिटेड लक्षणों का चयन दोनों लिंगों के लिए किया जा सकता है। क्या है इसका मतलब? कि इस विधि से सेक्स लिमिटेड का मतलब है लिंग से लिमिटेड, यानी दोनों लिंग, लक्षणों का चयन दोनों लिंगों के लिए किया जा सकता है। दोनों लिंग का मतलब है नर और मादा, नर व मादा दोनों पशुओं का क्या किया जा सकता है? चयन किया जा सकता है। जैसे कि सांड उत्पादन का मतलब है वीर्य का उत्पादन, और मादा में क्या है? दूध उत्पादन। इन दोनों के लिए क्या किया जा सकता है? चयन किया जा सकता है। एक और है, उसको भी लिख लो इधर। पांचवा है वो, इस विधि में पशु की आनुवांशिक योग्यता यानी एबिलिटी का पता लगाया जा सकता है।
इस विधि में, कौन सी विधि में, यानी वंशावली जो चयन की विधि है, इस विधि में क्या किया जा सकता है, पशु के आनुवांशिक योग्यता, आनुवांशिक योग्यता का मतलब जिनमें जीनों की संख्या कैसी हो, अच्छी हो, जीन अच्छे हो, गुण अच्छे हो, उत्तम हो, नस्ल कैसी हो, अच्छी हो, यानी दूध उत्पादन अच्छे हो, उन आनुवांशिक योग्यता का मतलब यही होता है। आनुवांशिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। तो ये क्या हो गए, इनके लाभ हो गए। अब बात आती है कि इनकी हानियां क्या होती है, त्रुटि। इसकी हानि होती है कि जिन गुणों की वंशागति, जिन गुणों की वंशागति कम होती है, क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है, उस गुण हेतु उससे संबंधित हेतु उसके संबंधित संबंधियों का अभिलेख, संबंधियों का अभिलेख, अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड, क्या है, रिकॉर्ड। एक चयन रखे, एक चयन रेखा का कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या है, जिन गुणों की वंशागति कम होती है, वंशागति का मतलब कि जिन गुणों की मतलब वंशावली कैसी है, कम है, वो उस गुण हेतु, उस जो वंशागति कम है, तो उस गुण के हेतु उसके संबंधियों का अभिलेख, संबंधी यानी जो माता पिता भाई बहन, तो उनका जो रिकॉर्ड है, अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड है वो एक चयन रेखा का कार्य नहीं कर सकता, यानी वो जो चयन है वो कैसा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो ये इसकी पहली हानि हो गई। दूसरी हानि है, एक युवा में अधिकतर, एक युवा में अधिकतर, एक युवा में अधिकतर अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग होती है, इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन करने से पशुओं की वंशावली, पशुओं की वंशावली भी लगभग एक सी हो जाती है, लगभग एक जैसी हो जाती है, हो जाती है। अतः वंशावली चयन विधि नहीं अपनाई जा सकती, अतः इस विधि को नहीं अपनाया जाता, नहीं अपनाया जाता। एक युवा में, जो युवा पशु हो उसमें अधिकतर क्या होता है, अंतः प्रजनन होता है। अंतः प्रजनन होने से जो पशुओं की वंशावली भी वो लगभग कैसी हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। भाई अंतः प्रजनन होगा तो उसके जो गुण हैं, आनुवंशिक गुण कैसे आएंगे, उसी पशु के आएंगे, अंतः प्रजनन एक जैसा होता है। अतः इस विधि को नहीं अपनाया जाता। तो चयन में इस विधि को, वंशावली जो चयन है इस विधि में नहीं अपनाया जाता। तो ये क्या होगा, इसकी हानियां होगी, बाकी हानियां आप इधर उधर से मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वंशावली चयन के लाभ व हानि दोनों इसकी हो गई।
अगला जो है अपन संतति परीक्षण, क्या होता है संतति परीक्षण यानी प्रोजेनी टेस्ट, ये इसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल पढ़ेंगे संतति परीक्षण, परीक्षण क्या होता है इसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स राइट। ओके।